जूलॉजी पे बात कर लेते हैं। आइए सर, आइए सर, आइए। तो मतलब कोटा के वन ऑफ द फाइनेस्ट एजुकेटर्स आपके सामने खड़े हुए हैं, विकास सारवान सर। सर को कोटा में पढ़ाते हुए 18-20 साल हो गए, हमारे साथ जुड़ गए हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित चिप्पी सर, शोभित सर, डॉक्टर शोभित सर, आप सभी लोग हमारे साथ यहाँ पे जुड़ गए हैं। तो सर कैसा आपको लगा कि जूलॉजी का जो पेपर है वो किस तरीके का था और पिछली बार से क्या था? तो एनालिसिस हो रही है प्रॉपर, फिजिक्स की टीम भी आ गई, बॉटनी की मेरे सामने खड़ी हुई, फिजिक्स की पीछे खड़ी हुई है। सर आपके हिसाब से पेपर कैसा था? पेपर सर अगर पिछले 3-4 साल के कंपैरिजन में देखें तो लेवल काफ़ी अच्छा था। एनसीईआरटी से बाहर भी क्वेश्चंस आए हैं और इवन जो एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको भी घुमाकर पूछा गया है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन नहीं है। मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं, हाईली एनालिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, तो थोड़ा सा मैं लेंदियर साइड में भी बोल सकता हूँ पेपर को कि लेंदी भी था, सॉल्व करने में टाइम डेफिनेटली ज़्यादा लगा होगा। और उसके अलावा आउट ऑफ एनसीईआरटी या ट्विस्टिंग ऑफ द एनसीईआरटीज कॉन्सेप्ट्स और लाइन्स, तो मैं अच्छा मानूंगा इस पेपर पिछली बार से तो बहुत बेटर। मतलब मैं आपको पिछली बार जैसे अपन बोलते 19-20, तो अगर क्या बोलेंगे 20 अगर पिछली बार था तो 20 से ऊपर पिछली बार का 20 माने तो ये 25 मान लीजिए। 25 सर पिछली बार से तो बहुत अच्छा था, टाइम टेकिंग भी था। बच्चे को एनसीईआरटी वाले जैसे सर ने कहा क्वेश्चन थे वो इजीली सॉल्व नहीं हो रहे थे, मतलब उसको 2 बार पढ़ना पड़ रहा था, तब जाके पता चल रहा था कि अच्छा ये क्या लेवल तक जाएगा सर। तो अच्छा, कोविड के बाद तो पहली बार ऐसा पेपर आया सर। आप लोगों ने तो सर जैसे विकास तारवन सर, आप तो बहुत अनुभवी अध्यापक है, आप लोगों को तो हम भी देख के बड़े हुए हैं, तो आपके हिसाब से जैसे ये एम्स का पेपर आया करता था पहले, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर वैसा पेपर है? बिल्कुल एम्स का पेपर जैसा, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से नहीं पूछा सर इन्होंने। तो जो बच्चे आप जैसे अध्यापकों से पढ़े होंगे उनको फायदा होगा? बिल्कुल 100% फायदा होगा सर। बहुत सालों से मैं भी दुखी हो रहा था इस बात को लेकर, नीट का पेपर आसान होता है तो क्या डिफरेंशिएशन क्रिएट नहीं होता, कोई भी नॉर्मल स्कूल में पढ़ा तो वो नहीं हो रहा था। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे बनाए हैं, वाकई में बनाए उन्होंने, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन बनाया उन्होंने, आईवीएफ वाला, तो वो डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है ही नहीं उसके अंदर सर, वो एनसीईआरटी में है ही नहीं बिल्कुल। उसने पूछा कि आईवीएफ को क्यों अडॉप्ट नहीं किया जा रहा है, तो उसके बारे में पूछा, एक लॉजिकल रीजनिंग थी उसमें। हाँ वो सवाल मुझे भी याद है कि भाई वो मशीनरी महंगी है, हाँ मेरे को याद है, मैंने यहाँ पे पढ़ा है, और कई लोग कम अडॉप्ट कर रहे हैं। करेक्ट। तो लॉजिक भी आपका चलना चाहिए सर। तो मतलब क्लास में एक्सप्लेन करते हैं ना, वो वाली उस पे बना दिया क्वेश्चन सर, ये चीज ये सारी क्लास में एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चंस जैसे एनसीईआरटी से हैं तो ऑप्शंस कहीं के बाहर के डाल दिए, मतलब 4 ऑप्शन दिए, एक ऑप्शन बाहर से डाल दिया, तो बच्चा उसको तब तक सॉल्व नहीं कर पाएगा जब तक कि उसको फोर्थ भी नहीं पता होगा। तो भाई जूलॉजी जो है वो 20 की जगह 25 हो गई है, तो घबराओ मत। कई बच्चे से रोते हुए निकले, अभी जैसे यूट्यूबर्स भी बहुत सारे आए थे, बहुत सारे बच्चे रोते हुए निकले। फिजिक्स भी जैसे मैं अभी एक बार देख चुका, फिजिक्स का एनालिसिस करूंगा, पेपर काफी लेंथी है, काफी लेंथी है। सेकंड सर, एक सिंगल चैप्टर से नहीं दिया उसने, कुछ चैप्टर को मिक्स भी किया है उसने। डिजीज के कुछ चैप्टर जो मिक्स किए हैं वो क्या नाम से, फिजियोलॉजी की डिजीज ले ली, ह्यूमन हेल्थ डिजीज ले ली, मिक्स करके क्वेश्चन दे दिया, मेज द कॉलम बना दिया उसने। मतलब आपको पूरी ओवरऑल नॉलेज होनी चाहिए, सर। एक क्वेश्चन था फिजियोलॉजी के 4 चैप्टर कवर किए हो, 4 स्टेटमेंट है, 4 चैप्टर से दिए हुए, जबकि अमूमन ऐसा करते नहीं है। और सीक्वेंस पूछे हैं सर, देखो आप सर, मतलब स्टेटमेंट देते हैं कि इनको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करिए सर। अच्छा, ऐसा कुछ हुआ क्या कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक से ज्यादा आए हो सवाल? वैसे शायद बहुत जल्दी अभी आप सॉल्व कर से इस बार बहुत क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन दिए, मतलब लास्ट ईयर एक भी क्वेश्चन नहीं था, 4 क्वेश्चन डाले। ह्यूमन फिजियोलॉजी कम कर दिए और फ्रॉग के जा रहे हैं, फ्रॉग के 4 क्वेश्चन, तो मतलब सब पढ़ना पड़ेगा सर, बिल्कुल पढ़ के। अगर फ्रॉग छोड़ गया तो नुकसान हो गया सर। अपन जब गैस पेपर की लॉन्चिंग कर रहे थे उस टाइम एक स्टेटमेंट ऐसा हुआ भी था कि अपन ने जब गैस पेपर में क्वेश्चन डाले थे ना कि कुछ ऐसे भी क्वेश्चन एनटीए डाल सकता है जिसमें मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस हो, और हो सकता है सारे आप लोगों ने बोला था, करेक्ट, सारे स्टेटमेंट्स हो सकता है अलग अलग चैप्टर से लिए गए हो। अच्छा, तो वैसे इस बार बहुत सारे सर ने स्पेशली फ्रॉग के लिए बोला सर, फ्रॉग पे फोकस किया, तो वाली रील निकाल लेना भाई, सर ने स्पेशली फ्रॉग के लिए बोला था। बिल्कुल सर, फ्रॉग हेड वाइज सर ने बोला था इस बार। तो भाई जूलॉजी टीम ने आपने बोला भी था कि इसका मतलब सर फ्रॉग से क्वेश्चन आ रहा है। अरे वाह यार, ये तो सर ने बोला है भाई, ये तो चलना चाहिए। रिप्लाई दिया था, ये दिया था हां कि सर बोल रहे हैं फ्रॉग से 4 आए, पक्का फ्रॉग से बोले भाई प्लीज याद करके इसे निकाल लीजिएगा और जल्दी डालिएगा। पता पड़े कि मोशन की टीम जो है तगड़ी है। से सर 70-80% मैच कर रहा है सर, अभी तक जो हमने किया है एनालिसिस 70-80% तो मैच किया है, और ज्यादा भी हो सकता है, 2-4 क्वेश्चन पैटर्न तो ऑलमोस्ट 100% ही मैच गैस पेपर से। बिल्कुल जरूर गैस पेपर का भी एक वीडियो बनाएगा कि क्या क्या अपन ने दिया और कैसे मैच हुआ, तो अपने लोगों का, टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और सर आप मोशन परिवार के साथ जुड़े हो, इतनी शिद्दत के साथ आज आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और क्योंकि समय का बहाव है, मैं बॉटनी टीम से भी रूबरू होना चाहता हूँ। थैंक यू।